सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉकी क्राफ्ट की बेस्ट सेटिंग्स के बारे में। सो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर तो चैनल को सामने ये वर्ल्ड देख रहे हो तो चलते हैं। देखो सेटिंग्स में सबसे पहले देखो हमें करना होगा, देखो मेरी में दूसरी मतलब मेरे मोबाइल में दूसरी गेस्टर नेविगेशन था, तो आप में बटन हो गया आपके मोबाइल में, तो आप वहाँ से कर लेना। तो मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। तो ऑप्शंस में क्लिक करते ही आपको ऊपर दिख जाएगा साउंड वॉल्यूम, यानी कि इस गेम का वॉल्यूम। यानी आप इस गेम का वॉल्यूम अपने अनुसार सेट कर सकते हो। तो मैंने फुल पे कर रखा है, तो आप भी फुल पे कर लेना, बेस्ट है ये तरीका। अब आप दूसरे नंबर पे देख सकते हो डिफिकल्टी मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है, आप भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। डिफिकल्टी का मतलब होता है उस गेम की डिफिकल्टी। जैसे अगर आप सर्वाइवल वर्ल्ड खेलते हो ना, तो उसमें अगर आप फुल पे करोगे डिफिकल्टी को तो आपका गेम उतना ही हार्ड हो जाएगा, तो उसको आप अपने अनुसार सेट कर सकते हो। अब आती है थर्ड पर्सन व्यू। अब देखो थर्ड पर्सन व्यू में जैसे मैं इसको सेकंड, अब देखो सेकंड पर्सन व्यू पे हो गया, मतलब यहाँ पे बीच में रख दिया मैंने। तो हमारा जो प्लेयर है देखो कुछ ऐसा दिखने लग गया, मतलब इसमें और भी हार्ड कंट्रोल्स हो जाएंगे। इसमें तो आपसे मतलब खिला के नहीं आएगा, तो इसको मतलब अब देखो यहाँ पे आ जाती है। और थर्ड पर्सन व्यू में अगर आप पूरी पावर फुल कर दोगे ना, तो सामने से व्यू आएगा। इसमें तो मतलब पूरा काम ही बिगड़ जाएगा, आप देख सकते हो जैसा कि मैं सामने है ना। तो मुझे तो फर्स्ट पर्सन व्यू ही अच्छा लगता है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन व्यू आ गया। अब आती है दूसरे नंबर की सेटिंग, यानी कि ये दूसरे। अब इसमें ऊपर आप देख पा रहे हो सेंसिटिविटी, इस गेम की सेंसिटिविटी। तो मैंने मतलब मान लो कुछ लोग सेंसिटिविटी को फुल कर देते हैं, तो फुल करने से क्या होगा कि ये जो मतलब ये आप देख पा रहे हो ना, इसको इसमें इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि जो मतलब कंट्रोल्स हार्ड हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा सेंसिटिविटी को फुल करने से। तो सेंसिटिविटी हमेशा आधी से कम होनी चाहिए। तो मैंने देखो सेंसिटिविटी कितनी कर रखी है, अभी आपके सामने लो कर दी थी, अब फुल करता हूँ। अब देखो पूरा गेम ऐसा हो रहा है, मतलब कैसे घूम रहा है, मतलब इसमें आपको खिला के नहीं आएगा, इसलिए हार्ड कंट्रोल हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको आधी से कम ही रखता हूँ, मैंने आधी से कम रखी। तो गाइस दूसरे नंबर पर आप देख सकते हो इन्वर्ट बाई एक्सिस। इसका मतलब होता है कि जो आपका गेम है ना, उसमें मतलब ये सब सेंसिटिविटी के अंदर आते हैं, सेंसिटिविटी होती है ना उसके अंदर ही आते हैं इन्वर्ट बाई एक्सिस। अब जैसे कि मैं इन्वर्ट बाई एक्सिस को ऑन करता हूँ, मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब देखो ये बताओ कैसे काम करेगा। अगर मैं अंगूठे को नीचे करूँगा तो हमारी जो स्क्रीन है वो ऊपर जाएगी, अंगूठे को ऊपर करूँगा तो हमारी स्क्रीन नीचे आएगी, मतलब सब काम उल्टा हो जाता है। तो इसमें भी कंट्रोल हार्ड हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे खेलने में मजा आता है तो आप ऐसे भी खेल सकते हो, कोई कानून अपराध थोड़ी है। तो अब मैं इसको पहले जैसे कर देता हूँ, इसको ऑफ कर दिया। अब दूसरी चीज़ आती है लेफ्टी का मतलब अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्टी से खेल सकते हो, राइटी हो तो मैं तो राइटी हूँ तो मैं राइटी से खेलता हूँ। अगर मैंने लेफ्टी कर दी तो देखना आप क्या होगा, यानी कि जो हमारे आगे के बटन है ना वो चले मतलब राइट में आ जाएंगे, और ये जो जंप का बटन है ये लेफ्ट में आ जाएगा। अगर आप लेफ्टी हो तो ये इसमें काम आएगा, और मैं तो राइट हूँ तो मुझे ये जमता नहीं है, इसलिए मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ। तो ये गई हमारी लेफ्टी। अब आता है स्प्लिट कंट्रोल। तो मैं फिलहाल स्प्लिट कंट्रोल से नहीं खेल रहा हूँ, मेरा देखो सर्कल नहीं आ रहा है। तो अगर आपको भी वो सर्कल है ना वो बुरा सा लगता है, बड़ा सर्कल, मतलब स्क्रीन दिखती नहीं है, तो मुझे वो बुरा लगता है, इसलिए मैं सर्कल में ही खेलता हूँ। और ये सामने आप सिटी देख पा रहे हो कितना अच्छा है, तो इसको तो आप इग्नोर करो। तो मैंने अब देखो कैसे गायब किया, ये स्प्लिट कंट्रोल्स है ना इससे ही गायब होता है। तो मैंने इसको ऑन कर रखा था, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो जो हमारा सर्कल्स है ना वो आने लगता है, देखो आप सामने देख पा रहे हो। अब मैं इसको ऑफ कर मतलब ऑन कर लेता हूँ स्प्लिट कंट्रोल्स को। अब यहाँ पे आ जाता है स्वैप जंप एंड स्नीक। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा जंप का बटन है ना वो हमारे आगे पीछे के बटन के बीच में आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ना, तो देखो ना अब क्या होगा, ये जो है ना क्राउच का बटन तो हमारे राइट में आ जाएगा, और जो जंप का बटन है वो लेफ्ट में चले जाएगा। इस तरीके से लेफ्ट ही का काम करेगा ये जंप एंड स्नीक, क्या है ना इसका नाम। तो मैं इसको भी ऑफ कर लेता हूँ, मैंने इसको भी समझा दिया आपको, तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। स्प्लिट कंट्रोल्स ऑन है। अब है स्वैप जंप एंड स्नीक। अब जब आप भी शुरुआत में लॉकी क्राफ्ट को डाउनलोड करोगे ना, तो ये जो बटन साइज है ना आपका इतना आएगा, देखो मैं बताता हूँ, इतना बटन साइज आएगा, आधी पावर। तो इसमें बटन कितने से होंगे, इतने से। तो इससे तो हालत ख़राब ही हो जाएगी, मतलब बहुत टाइट कंट्रोल्स हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइट, इतने से बटन आएंगे। और अगर अब देखो वो तो आपके मोबाइल के अनुसार है, मतलब जितना बड़ा मोबाइल उनके अनुसार ही बटन। तो मेरा मोबाइल बड़ा है इसलिए मुझे छोटे बटन जमते नहीं है, तो मैं अपने अनुसार सेट कर लिया। तो मैं इसकी पावर फुल के थोड़ी सी आस पास रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, और ये ऐड क्यों आ गए, मतलब इतनी पावर रखता हूँ मैं बटन साइज की। इतनी आप रखोगे ना तो ये भी बढ़िया है। तो अब देखो मैंने इतनी रखी तो मेरे बटन वही नॉर्मल हो गए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे ले लेते हैं ऑटो जंप। अब ये ऑटो जंप है ना, मैंने इसको पहले ऑफ कर रखा था, अब ऑन कर दिया है मैंने। तो इसका मतलब होता है जैसे मैं क्रिएटिविटी करता रहता हूँ ना, तो उसमें थोड़ा ऐसे वो होता है। अब देखो मैं जैसे ही मतलब अपने आप ही है ना ये उछलने लगता है, ऑटो जंप नाम में ही है। अब ऑटो जंप के नीचे आ जाता है कीबोर्ड लेआउट, कंट्रोलर लेआउट,
और नीचे डेस्ट्रॉय ब्लॉक वाइब्रेट। इसका मतलब है हमारा जो हम किसी भी ब्लॉक को फोड़ेंगे ना तो हमारा जो मोबाइल है वो वाइब्रेट होगा। तो इसको मैंने ऑन कर रखा है, बढ़िया लगता है मुझे, इसलिए आप ऑन कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। अब ऊपर ही ऊपर आ जाता है ब्राइटनेस। अब देखो ब्राइटनेस आप फुल पे ही रखना, क्योंकि फुल पे ही बढ़िया मजा आता है, इससे आप कमजोर भी नहीं होगी। अब दूसरी रेंडर डिस्टेंस। अब देखो रेंडर डिस्टेंस कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मतलब बहुत कम लोगों को ही पता होगा रेंडर डिस्टेंस के बारे में, तो मैं बता देता हूँ। देखो रेंडर डिस्टेंस में क्या होता है कि अगर हम इसको लो कर देंगे ना तो दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, और जैसे हम इसको फुल कर देंगे ना तो दूर की चीज़ ऐसे क्लियर दिख जाएगी, एक तरीके से चश्मे का काम करेगी, जैसे मैंने अभी पेन नहीं रखा है ना। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे दे रखी है गाई स्केल। गाई स्केल का मतलब देखो बटन बड़े बड़े हो जाएंगे, मैं बिल्कुल बड़ा कर देता हूँ, कितने बड़े बटन हो गए। तो मैं बीच में था जब मैंने डाउनलोड किया था ना तभी बीच में था, और अब मैंने बिल्कुल यहाँ पे लो कर रखा है, तो ये सही है। और ये FOV, तो कुछ लोग क्या है FOV को है ना लास्ट में यहाँ तक खेलते हैं, जिससे कंट्रोल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं, फुल कर देते हैं पावर को। आप देख सकते हो कितने कंट्रोल्स हार्ड हो गए, मतलब कुछ अजीब सा ही, मतलब ऐसे इल्यूजन टाइप में दिख रहा है। तो मैं इसको बीच में ही करो, और जैसे मैं इसको ऐसे जूम कर देता हूँ तो सारी चीज़ें पास आ जाती है, तो ये भी बेकार है। इसको आप बीच में करके खेलोगे ना तो मज़ा आएगा इसको खेलने में। अब आते हैं फैंसी ग्राफिक्स, ब्यूटीफुल स्किन्स और व्यू बॉबिंग। इनको आप हमें ऑन रहने देना, इन तीनों बटनों को, क्योंकि अगर आप इन तीनों को ऑन रखोगे ना तो आपका गेम ऐसा चलेगा एकदम बढ़िया, आपको बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। और नीचे नीचे आ जाती है हाइड गाई। इसका मतलब होता है हमारे सारे बटन गायब हो जाएंगे, इससे भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो मैं इसको ऑन वो ऑफ कर देता हूँ, उससे बढ़िया है। तो ये थी हमारी आज की सेटिंग। और हाँ गाइज, मैं आपको कुछ हिडन फीचर्स तो बताना ही भूल गया जो लॉकी क्राफ्ट में है, लेकिन आपको पता नहीं होगा, मतलब कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को मैं कह तो रहा हूँ, कुछ लोगों को ही पता होगा। तो मैं बता देता हूँ। देखो मैं कितनी तेज भाग रहा हूँ, तो ये बताओ कैसे भाग रहा हूँ। मैंने कोई पोशन भी नहीं पी रखी, तो ये कैसे भागता हूँ। आप है ना आगे के बटन को डबल बार क्लिक करना, मतलब जल्दी जल्दी से क्लिक करना, ऐसे जल्दी से। जैसे ही मैं डबल बार क्लिक करता हूँ हमारा जो प्लेयर है बिना पोशन के भागेगा। अगर आप पोशन पियोगे वो तो भागेगा ही, जैसे आप यहाँ पे पोशन देख पा रहे हो। मैं इसको ऐसे इसको अंदर डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा शक नहीं हो। तो देखो बिना मैं पोशन के भाग पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसका ये स्प्रिंट कहते हैं। तो अगर हम डबल बार क्लिक करते हैं ना आगे के बटन में, इसको स्प्रिंट कहते हैं। अब हमारा दूसरा हिडन फीचर आ जाता है क्राउच। क्राउच का मतलब जैसे अब देखो यहाँ पे है ना एक ब्लॉक है, यहाँ पे अगर हम गिरना नहीं चाहते तो क्राउच कर लोगे ना आप। ये रहा हमारा क्राउच, लेफ्ट में आप देख सकते हो बटनों के बीच में, इसको क्राउच कहते हैं। अब मैंने क्राउच कर लिया, मैं इसके नीचे नहीं गिर सकता। ये सर्वाइवल में बहुत काम देता है ये क्राउच। और दूसरी बात, आप जैसे ही क्राउच करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ चेस्ट रखी, ये रही चेस्ट, यहाँ मैंने चेस्ट रखी। अब इस चेस्ट के ऊपर अगर आपको हॉपर रखना है तो अगर मैं ऐसे ऊपर रखूँगा ना, ये रहा हमारा हॉपर, ऐसे ऊपर रखूँगा तो हमारी चेस्ट खुल जाएगी। तो इसको क्राउच करोगे ना आप तो जल्दी से दराग आ जाएगा। देखो आ गया दराग। अब देखो इससे बहुत आसानी होती है खेलने में भी। और ये जो हॉपर है ना चेस्ट से जुड़े हुए हैं, अगर मैं इसको दोबारा फोड़ता हूँ तो अब मैं खाली ऐसे करूँगा तो चेस्ट ओपन हो जाएगी। इसलिए आप इसको क्राउच करके और फिर हॉपर धरने का। तो गाइस तो इसको आप ऐसे रख लेना। और हाँ गाइज, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे आपने जो घोड़ा है, मैं मेरा वो पिछला वीडियो आपने देखा होगा हॉर्स को टेम कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने हॉर्स को टेम करना बताया था। लेकिन एक बात बताना भूल गया कि घोड़े से उतरते कैसे हैं, तो उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले घोड़ा मैं यहाँ पे स्पॉन कर लेता हूँ फटाक से। ये घोड़ा स्पॉन किया और मैंने इसको कुछ खिला पिला के बड़ा कर दिया। जैसे ये और स्पॉन करा, कितना बढ़िया है। अब मैंने इसको फीड, अरे ये मार के रहा हूँ मैं, तो मैंने इसको फीड कर दिया। अब मैं इसके ऊपर राइड करता हूँ। अब जैसे ये टेम हो गया। अब देखो ये जो हमारा हॉर्स है ना, इसके ऊपर से उतरते कैसे है वो बताता हूँ मैं आपको। तो अगर ये जो क्राउच का बटन आप देख पा रहे हो ना अपने लेफ्ट में क्राउच का बटन, इसको आप डबल बार जल्दी से क्लिक कर देना। जैसे मैं जल्दी से क्लिक कर देता हूँ तो हम घोड़े से अपने आप ही उतर जाते हैं। तो गाइज ये थी आज की सेटिंग्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ गाइज बेल आइकन किस लिए दे रहा था इसको भी ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।